70 दिन हो गया, क्या कसूर है पप्पू यादव का? पप्पू यादव महंगाई के खिलाफ बोलने का काम करते थे, पप्पू यादव बाढ़ पीड़ित में राहत दिलवाने का काम करते थे, और पप्पू यादव अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम करते थे। यही दोस्त पप्पू यादव में है, इसीलिए पप्पू यादव जी को रिहा नहीं किया जाता है। जो सरकार महंगाई रोक न सके वो सरकार निकम्मी है। जनता की आंखों में आंखें डालकर करीब से पूछो, महंगाई कैसे जान लेती है किसी गरीब से पूछो। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विपक्ष अब सत्ता पर धीरे धीरे हमलावर हो रही है। बिहार में लगातार सत्ता पक्ष और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज होता दिख रहा है। नीट में जिस तरह से ओबीसी के लिए आरक्षण खत्म किया गया, उसको लेकर भी ओबीसी जाति के लोग अब उग्र होने लगे हैं। आगे नतीजा कुछ भी हो, लेकिन यह दृश्य यह दिखाता है कि लोग सोए नहीं हैं, लोग जागे हुए हैं। अब हम अभी जिस जगह है यह जाप का कार्यालय है। जन अधिकार पार्टी के द्वारा 48 घंटे तक भूख हड़ताल किया जाएगा। बीजेपी को इसलिए महंगाई नहीं दिख रही क्योंकि वो राष्ट्र भक्त है और उनके लिए स्पेशल पेट्रोल पंप मोदी जी खोल दिए हैं। अडानी अंबानी और बाबा रामदेव के जो पंतजलि एक संस्थान चल रही है, वो स्पेशल पेट्रोल पंप, उनके यहाँ 35 रुपये पेट्रोल मिल रहा है, 30 रुपये डीजल मिल रहा है, गैस उनके यहाँ 100 रुपये में मिल रहा है। इसीलिए उनको महंगाई नहीं दिख रहा है। उनको लग रहा है कि सिर्फ देश में मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, इसके बाद कुछ है ही नहीं। और बीजेपी आरएसएस का मुख्य एजेंडा रहता है कि मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान के नाम पे वो राजनीति करते हैं। उनके बाद इसके बाद कुछ मुद्दा ही नहीं होता है। उसी तरह से आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। धीरे धीरे एक चीज से आरक्षण को खत्म करते जा रहा है। जुडिशरी में आरक्षण तो नहीं है, आप देख लीजिए, अभी नीट में खत्म कर दिया। तो इसी तरह से आरक्षण को कंप्लीट खत्म कर देंगे और हम लोग, हमारे बाप दादा पुरखों ने जो हमें दिया, आज हम लोग उसे गंवा रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात है कि इस देश का जो जब से ही नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ ही नहीं बचा। कल ट्विटर हैंडल पे देख रहे थे कि ओबीसी समाज का कोई दिल्ली में गया था चिट्ठी देने की, हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए उससे परमिशन लेने गया था, उसको एट ए टाइम उसी समय गिरफ्तार करके रख लिया गया, जो ओबीसी समाज के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ओबीसी समाज को एक झुंझुना पूरे देश में पकड़ा दिया गया है, उसका नाम है जय श्री राम। जय श्री राम के चक्कर में ओबीसी समाज को इस कदर फेंक रहा है कि ओबीसी समाज सामने नहीं आवे। आज दलित के साथ, जो पिछले बार दलित के साथ हुआ था, दलित समाज पूरे रोड पे थी। हम चाहते हैं कि ओबीसी समाज जब तक रोड पे नहीं आएगी तब तक उसका आरक्षण वापस ही सरकार देने वाला नहीं है। ये जल्लाद सरकार है, निकम्मी सरकार है। ये चाहती है कि सारा का सारा व्यवस्था इस देश का कॉर्पोरेट घराने के हाथों में दे दे, ताकि अगर वो आरक्षण खत्म कर देगा, गरीब का बच्चा कहाँ से पढ़ेगा, कोई जॉब में नहीं जाएगा, कोई शिक्षित नहीं होगा, तो फिर इसकी सरकार चलती रहेगी। यही इसका पॉलिसी है इस सरकार का। आगे आने वाले वक्त में आप लोग क्या करने वाले? देखिए, आगे आने वाले वक्त में हम लोग जो है सड़क पे रहेंगे। जब तक हम लोगों की मांग को पूरी नहीं करती है सरकार, ये ओबीसी आरक्षण को लागू फिर से नहीं करती है, तब तक अनवरत हम लोग यूं ही सड़क पे रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, जो हमको संविधान ने अधिकार दिया है। सर, उसके नज़र में महंगाई बढ़ रहा है, देश उसका कहना है कि देश का महंगाई बढ़ा के जो धन दौलत इकट्ठा कर रहे हैं वो देश के काम आएगा। सर, लेकिन बैक डोर से आप जब जाइएगा, पीछे से देखिएगा, तो अंबानी अटानी का खजाना को भर रहा है। देश में कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है देश के लिए। अगर देश में कुछ बचता तो इतना आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन से कुछ तो रिजल्ट निकलता। अगर हमारे पास पैसा रहेगा, आप हमको टॉर्चर कीजिएगा तो हम आपका पैसा देने देंगे। अगर मेरे पास कुछ बचा ही नहीं रहेगा, हम आपको कहाँ से देंगे? तो सरकार जो है ये भ्रष्ट सरकार है, कॉर्पोरेट घराने की सरकार है। 70 दिन हो गया, क्या कसूर है पप्पू यादव का? पप्पू यादव का यही कसूर है कि वो सरकार के हर दोष को निकाल करके लोगों को उजागर करने का काम करते थे। पप्पू यादव हर अन्याय को सहने का काम नहीं करते थे, और सरकार के विरोध में पप्पू यादव जी सड़क से लेकर के सदन तक और गांव से लेकर शहर तक पप्पू यादव लड़ने का कार्यकर्ता और पप्पू यादव लड़ने का काम करते थे।
वही वजह है पप्पू यादव सरकार, नीतीश कुमार और बीजेपी का किरकिरी बन गया है। पप्पू यादव महंगाई के खिलाफ बोलने का काम करते थे, पप्पू यादव बाढ़ पीड़ित में राहत दिलवाने का काम करते थे, और पप्पू यादव अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम करते थे। यही दोष पप्पू यादव में है, इसीलिए पप्पू यादव जी को रिहा नहीं किया जाता है। आज हमारे पार्टी पूरे बिहार में पप्पू यादव जी के नेतृत्व में महंगाई के खिलाफ भूख हड़ताल पर है। आज वो हमारा विरोधी मजबूत नहीं है, इसीलिए बीजेपी मनमाना काम करता है और मनमाना काम करके बिहार के और देश के लोगों को तबाह करने का काम करता है। आज जिस समय में जब सर देखिए, जिस समय में विरोधी सबल होगा उस समय में सरकार अगले सरकार को उखाड़ करके फेंकने का काम करता है। उखाड़ जिस समय में एनडीए यूपीए की सरकार थी, उस समय में एनडीए के लोग सड़क पर उतर करके जोरदार विरोध किया और सरकार के यूपीए सरकार के नाकामियों को रोड पर उतारने का काम किया। इसीलिए आज यूपीए सरकार को हटा करके नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है। नरेंद्र मोदी का एक और मंशा है कि विरोधी दल के जो नेता है, ये पार्टी है, उसको तुम मजबूत होने नहीं दो, हम लोग एक साथ राज करेंगे। सर, हम कह देना चाहते हैं, जब तक विरोधी सबल नहीं होगा और मजबूत नहीं होगा, तब तक महंगाई को खत्म करने का कोई बीड़ा नहीं उठा सकता है। एक पप्पू यादव विरोधी दल का काम करते थे, लेकिन विरोधी दल के भी लोग उनके कोर्ट में इनके विरोध आवाज उठाने का काम किया, वकील को खड़ा करने का काम किया कि पप्पू यादव किसी तरह रिहा नहीं हो। सरकार जो है निर्लज सरकार है। सरकार के विरोध में जितना भी हम लोग बोलते हैं बहुत कम बोलते हैं। नरेंद्र मोदी तानाशाही का सरकार है। देखिए नरेंद्र मोदी के राज में क्या हो रहा है, गरीब का हत्या हो रहे हैं। यही नरेंद्र मोदी है, यही स्मृति ईरानी है, कांग्रेस के सरकार में चूड़ी भेजने का काम करती थी। हम स्मृति ईरानी से पूछना चाहते हैं, आज आप अंधे हो चुके हैं, चूड़ी आपके पास नहीं है तो हम चूड़ी भेजते हैं। नरेंद्र मोदी को आप चूड़ी पहनाने का काम कीजिए। 200 रुपया सिलेंडर, बताइए हम 350 रुपया डेली कमाते हैं, 200 रुपया कड़वा तेल कैसे खाएंगे? गरीब के लिए ये सरकार, बिहार सरकार और राज्य सरकार जो है दुश्मन बन चुके हैं। मजदूर मध्यम क्लास के आदमी के लिए ये सरकार नहीं है, दुश्मन सरकार है। इसलिए निर्दलीय सरकार से हम कहना चाहते हैं, आप जल्द से जल्द रिजाइन कर दीजिए और गरीब के मसीहा पप्पू यादव को जल्द से जल्द रिहा कीजिए, नहीं तो हम लोग महाउग्र आंदोलन करेंगे। गरीब के मसीहा पप्पू यादव है। अभी आप देखिए दरभंगा में बाढ़ है, बताइए पक्ष और विपक्ष कहाँ है? पक्ष और विपक्ष को दरभंगा में रहना चाहिए, गरीब लोग के साथ रहना चाहिए। गरीब लोग सड़क पर सो रहे हैं। यदि पप्पू यादव आज बाहर रहते तो बाढ़ पीड़ित के सामने रहते। ये पक्ष और विपक्ष जो है, आज देखा हुआ काम पक्ष और विपक्ष जो कर रहा है, ये पक्ष और विपक्ष दोनों झूठ है, दोनों गुंडों का सरकार है। इसीलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं, आप जल्द से जल्द, जो सरकार महंगाई रोक न सके वो सरकार निकम्मी है। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।